हेलो एवरीवन, आई एम वैष्णवी फ्रॉम एसजी के क्लासेस। और आज मैं एक स्पीच देना चाहती हूँ किसमें डिफरेंस पैदा करके कॉस्मेटिक ब्यूटी वर्सेस नेचुरल ब्यूटी। आइए आगे बढ़ते हैं। In today's world, the debate between natural beauty and cosmetic used among teenagers carries profound implications for self-esteem and societal norms। जो आज का वर्ल्ड है हमारे लिए डिबेट पैदा करता है किसके बीच में, कॉस्मेटिक ब्यूटी वर्सेस नेचुरल ब्यूटी। किसके लिए? टीनेजर्स के लिए। जिसमें क्या होता है, जो टीनेजर्स होते हैं काफ़ी डाउटफुल हो जाते हैं अपने सेल्फ स्टीम को लेकर और सोसाइटल नॉर्म्स को लेकर, जिसमें कि वो ये डाउट करने लगते हैं क्या वो उन्हें सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं करेगी, और वो अपने नेचुरल ब्यूटी पर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो कॉस्मेटिक के ऊपर डिपेंड होने लग जाते हैं। Cosmetic products offer teenagers the opportunity to experiment with their appearances, boost confidence and align with prevailing beauty standards। और जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं क्या करते हैं, टीनेजर्स को इनक्रेज करते हैं और उनका जो उन्हें एक मौका देते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपनी ब्यूटी के लिए। और क्या करते हैं, उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी देते हैं जिससे कि उनका एक जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है और जो एक्सटर्नल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। However, excessive reliance on cosmetic products can also lead to dependency and self-esteem issues rooted in unrealistic ideals। However, जहाँ तक ये है कि अगर हम एक्सेसिव डिपेंड होते हैं उन पर, यानी कि हद से ज़्यादा भी डिपेंड हो जाते हैं कॉस्मेटिक्स पर, तो वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल साबित होता है। कैसे होता है? क्योंकि जो टीनेजर्स होते हैं या फिर जो और भी लोग होते हैं, जब वो ज़्यादा डिपेंड होने लग जाते हैं तो वो अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हैं कि अगर हम बिना कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के बाहर जाएंगे तो क्या लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे, सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करेगी, और वो अपने सेल्फ स्टीम का इशू बना देते हैं। ऑन द अदर हैंड, एम्बेरेसिंग नेचुरल ब्यूटी प्रमोट्स अ सेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। और जो दूसरे हाथ पर जो नेचुरल ब्यूटी होती है, अगर जब हम उसे एक्सेप्ट करते हैं तो वो क्या बनाती है, ऑथेंटिसिटी, यानी कि वो टीनेजर्स कितना ज़्यादा जेन्युइन है अपने बॉडी को लेकर, और क्या वो समझते हैं कि एक्सटर्नल ब्यूटी ज़्यादा मैटर नहीं करती इंटरनल ब्यूटी के बेस पर। इट एनकरेजेस टीनेजर्स टू अप्रिशिएट द यूनिक फीचर्स एंड रेजिस्ट प्रेशर टू कन्फर्म टू एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स। और क्या होता है, जब वो टीनेजर्स अपने नेचुरल ब्यूटी को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं तो वो धीरे धीरे रिस्क करने लग जाते हैं किसको, जो उनके सोसाइटी के ऊपर प्रेशर पड़ते हैं उनको रेजिस्ट करने लग जाते हैं, यानी कि उन्हें दूर करने लग जाते हैं, और उन्हें ज़्यादा उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी क्या सोचेगी क्या नहीं, वो अपनी बॉडी में अच्छा महसूस करते हैं। बाय फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव बॉडी इमेज बेस्ड ऑन इनर क्वालिटी rather than external appearances, teenagers can develop greater self-esteem and resilience। तो क्या होता है, जब टीनेजर्स अपने नेचुरल ब्यूटी को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं तो वो समझ जाते हैं कि एक्सटर्नल ब्यूटी ज़्यादा मैटर नहीं करती इंटरनल ब्यूटी के सामने। जो लोग हैं, जो रियलिटी में जो सोसाइटी है वो आपको एक्सटर्नल ब्यूटी के बेस पर जज ज़रूर करेगी, बट वो आगे काम नहीं आएगी, तो आपको अपनी इनर ब्यूटी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। Educating teenagers about skincare practices, the potential risk of certain cosmetic ingredients, and the importance of moderation in cosmetics use is crucial। जो हम एजुकेट करते हैं टीनेजर्स को कॉस्मेटिक के बारे में कि उन्हें कितना ज़्यादा यूज़ करना चाहिए या फिर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स में यूज़ होते हैं, पर क्या होता है कि जब हम धीरे धीरे आगे उस चीज़ को ऊपर पढ़ने लगते हैं या फिर हम जानने लगते हैं कि उसमें क्या क्या यूज़ होता है, या फिर जो ये डिपेंडेंसी है टीनेजर्स की कॉस्मेटिक के ऊपर, ये क्या चीज़ पैदा कर रही है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, यानी कि बहुत ज़्यादा कठोर है। इट एम्पावर्स देम टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस अबाउट देयर ब्यूटी रूटीन्स while prioritizing हेल्थ एंड वेल बींग। और ये क्या करती हैं, एम्पावर करती हैं उनको अपनी बॉडी को जानने को और उसको एक्सेप्ट करने को। और ये क्या हेल्प करता है टीनेजर्स को उनके हेल्थ को और वेल बींग को प्रायोरिटाइज़ करने में, यानी कि वो प्रायोरिटी देने लगते हैं अपने हेल्थ को लेकर। अल्टीमेटली द गोल इज़ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन इन्हांसिंग वंस अपीयरेंस थ्रू कॉस्मेटिक्स एंड अप्रिशिएटिंग नेचुरल ब्यूटी। अल्टीमेटली यानी कि जो हमारा मेन गोल है वो क्या है, एक बैलेंस क्रिएट करना किसके बीच में, कॉस्मेटिक ब्यूटी वर्सेस नेचुरल ब्यूटी के बीच में।
कॉस्मेटिक ब्यूटी में जैसे कि हम जानते हैं कि वो जो अपीयरेंस को है हमारा, जो हमारा खुद का अपीयरेंस है उसको इन्हेंस करने में मदद करती हैं, और वाइल जो हमारी नेचुरल ब्यूटी है वो पहले से इन्हेंस्ड होती है काफ़ी। दिस अप्रोच नॉट ओनली सपोर्ट्स टीनेजर्स इन नेविगेटिंग सोसाइटल pressures but also cultivates a foundation of confidence and self-worth that extends beyond physical attributes। और जो ये एट्रीब्यूट है, ये जो सारा हमने अभी तक डिस्कस किया है, ये क्या है? ये सिर्फ ये नहीं है कि हमें कॉस्मेटिक ब्यूटी और नेचुरल ब्यूटी के बीच में एक डिफरेंस पैदा करना है, बल्कि हम जानना है कि उसमें हम क्या कर सकते हैं, इन्वॉल्व क्या कर सकते हैं कि सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी मैटर्स नहीं करती, इंटरनल ब्यूटी में मैटर करती है। By promoting holistic self-care practices, we empower teenagers to embrace their true selves and thrive into a diverse and inclusive world। क्या होता है जब हम टीनेजर्स को एजुकेट करते हैं किसके लिए? स्किन केयर के ऊपर, यानी कि हम कॉस्मेटिक के लिए नहीं बल्कि उन्हें सेल्फ केयर की इम्पोर्टेंस बताएं, तो वो उन्हें मदद करेगा कहाँ पे रहने के लिए, हमारा जो डाइवर्स और इंक्लूसिव वर्ल्ड है इसमें। आई होप आपको ये जो मैंने डिफरेंस बताया आपको कॉस्मेटिक ब्यूटी वर्सेस नेचुरल ब्यूटी के बीच में, ये आपको समझ आया होगा। और फ़िलहाल के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।